जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया हमारा, जिन्होंने कतरा भर भी साथ दिया हमारा, वादा है वक्त आने दो, वादा है वक्त आने दो, उन्हें दरिया लौटा देंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष चंद्रा, आपको यूट्यूब चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम आपको एलसीएम एचसीएफ में एसएससी सीएचएसएल प्रैक्टिस बैच कराएंगे। ये वीडियो अंत तक जरूर देखना। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला ये है 8, 12, 18, 24 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। पहला ऑप्शन है 24, दूसरा 48, तीसरा 72, चौथा है 450। तो आइए सबसे पहले बेस देख लेते हैं, इसके बाद दो ट्रिक बता देंगे। तो यहाँ पे ध्यान से ये देखिए, अगर हमारे पास क्या हो, 8 हो, 12 हो, 18 हो और 24 हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे 2 से सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 चौकुआ 8, 2 छंग 12, 2 निया 18 और 2 ये बराबर में क्या हो जाएगा 24। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाई 6, 9 वैसे ही 2 छंग 12। फिर 2 से सिंप्लीफाई करेंगे, 2 एक कम 3 वैसे ही, 9 भी वैसे, 2 तियाई 6। अब 3 से सिंप्लीफाई करेंगे, 3 एक कम 3, 3 तिया 9, 1। फिर 3 से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा जो क्या रहा, ये रहा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया कितना 72, अर्थात हमारा आंसर क्या रहा 72 रहा। लेकिन आइए हम ट्रिक बताते हैं। जैसे हमारे पास क्या रहा, 8 रहा, 12 रहा, 18 रहा और साथ में कितना रहा 24 रहा। तो हमें ये देखना है, ध्यान से ये देखिए, इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है। आप हमें ये बताइए कि इन चारों डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट क्या है। इन चारों डिजिट में सबसे बड़ी डिजिट 24 है। अब ये जो 24 है, 8 त्रिक 24 काट डिवाइड कर पा रहा है, 12 दूना 24 डिवाइड कर पा रहा है, परंतु 18 नहीं डिवाइड कर पा रहा है। तो अब हम 24 को क्या कर देंगे, दूना कर देंगे। तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48। अब ये 8 छंग 48, 12 चौक 48, 24 भी डिवाइड कर पा रहा है परंतु 18 नहीं कर पा रहा है। अब हम इसे क्या कर देंगे, तियाँ करेंगे और 24 तियाँ कितना 72। अब आप ध्यान से देखिए, 8 भी सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 8 9 72 और 12 छंग 72, 18 चौक 72 और 24 तियाँ 72, अर्थात जो हमारा है आंसर क्या रहा 72 रहा। दूसरा तरीका क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहाँ पे 8 है, 12 है, 18 है, 24 है। तो यहाँ पे जो 24 है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4, दूना 8 और तिया कितना 24। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए, 24 को मैं अगर सिंप्लीफाई करूँगा तो 2 बार में 24 और 2 छंग 12, 2 तियाई 6 और 3 एक कम 3, अर्थात 2 बार 3 2 बार 2 अर्थात 3 बार 2 लिख सकता हूँ और 1 3 लिख सकता हूँ, जो यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे ध्यान से ये बात समझना है, 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 तियाई 6 तिया 18, अर्थात ये 2 है और ये 3 भी है, तो 2 तिया कितना हुआ 6 हुआ। अब 3 1 की जरूरत, 1 3 की और जरूरत है तभी जाके 18 होगा, तो 1 3 और रहा, अर्थात 3 तिया 9 दूना कितना होगा 18 हो गया। अब 12 का क्या कंडीशन कहता है, तो 2 तियाई 6 दूना 12, अर्थात 2 तियाई 6 दूना कितना हो रहा है 12 हो रहा है, अर्थात ये भी है। और 8 का कंडीशन क्या कहता है, 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात 2 दूना 4 दूना 8, अर्थात ये सभी जो हैं 3 तिया 9 दूना 18 दूना 36 दूना 72, अर्थात ये जो 72 हमारा क्या है आंसर है। ये हमारा तीसरा तरीका है। हमारा अगला प्रश्न यह है, 3, 5, 6, 8, 10, 12 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। पहला है 100, दूसरा है 120, तीसरा है 130, चौथा है 24। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर पाऊँ 3, 5, 6, 8, 10, 12 को, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, बेस वाला पहले 2 से तो ये 3 सिंप्लीफाई नहीं होगा, 5 भी, 2 तियाई 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। फिर 2 से सिंप्लीफाई करूँगा तो 3 वैसे ही रहा, 5 भी वैसे रहा, 3 भी वैसे रहा, 2 दूना 4, 5 भी वैसे रहा, 2 तियाई 6। फिर एक बार 2 से सिंप्लीफाई करूँ तो 3 भी वैसे, 5 भी वैसे, 3 भी वैसे, 2 एक कम 2, 5 भी वैसे, 3 भी। अब हम 3 से सिंप्लीफाई करूँ तो 3 एक कम 3, 5 वैसे, 3 एक कम 3, 1 वैसे, 5 वैसे, फिर 3 एक कम 3। अब 5 से सिंप्लीफाई करूँ तो ये सब हमारा क्या रहा। अब हम देखें तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंजे 120, अर्थात जो हमारा आंसर रहा 120 रहा। लेकिन हमें ऐसे नहीं लगाना है, आइए हम ट्रिक देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रिक हमें ये लगाना है, इसमें सबसे बड़ी जो डिजिट है वो क्या है 12 है।
अब 12 जो है अगर आप ध्यान से देखें तो ये 10 ही नहीं डिवाइड कर पा रहा है, तो हमें क्या करना है, ये दूना बार भी नहीं जाएगा तिया, क्योंकि 10 है। अगर मैं 12 पंजे 60 कर दूं तो ये 10 सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 12 भी कर पा रहा है, परंतु 8 नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब अब हम क्या करेंगे, 60 दूना 120 अगर हम करेंगे तो ये 120 जो है आपका 3 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, 5 भी कर पाएगा, 6 भी कर पाएगा, 8 भी कर पाएगा, 10 भी कर पाएगा, 12 भी कर पाएगा, अर्थात हमारा जो आंसर रहा क्या रहा, 120 रहा। आइए तीसरा भी तरीका देख लेते हैं। तीसरा तरीका क्या करना है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा तरीका ये है कि 12 है तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 और तिया क्या 12, 2 दूना 4 और 4 तिया क्या 12 लिख सकता हूँ। ये कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एक कम 3, अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे ही मैंने लिखा हूँ। अब यहाँ पे 10 है तो एक तो 2 यहाँ रहा, हमारा 10 में क्या ज़रूरत है, 2 और 5 की ज़रूरत है, 2 और 5 एक 2 तो यहाँ रहा, एक 5 को मैं लिख सकता हूँ, अर्थात 2 पंजे क्या हुआ 10 रहा। 8 यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8 को मैं 3 बार 2 लिखूंगा, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8, 2 बार 2 यहाँ है और एक यहाँ हो गया 3 बार। अब 6 तो आप यहाँ पे 2 तिहाई 6 देख ही रहे हैं, 5 भी यहाँ है, 3 भी यहाँ है, अर्थात हम कह सकते हैं 5 दूना 10 तिहाई 30, 30 दूना 60 दूना 120, हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा, 120 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 14, 21, 28, 35 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। पहला ऑप्शन है 425, दूसरा है 200, तीसरा है 420, चौथा है 400। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, पहला हम क्या करेंगे, पहला हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आप ध्यान से ये देखें, 2 से सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 सत्तू 14, 21 वैसे रहा, 2 14 में 28, 35 भी वैसे रहा। फिर अगर हम 2 से सिंप्लीफाई करें तो 7 भी वैसे, 21 भी वैसे, 2 7 14, फिर 35 भी वैसे। अगर हम 3 से सिंप्लीफाई करें तो 7 भी वैसे, 3 7 21, 7 भी वैसे, 35 भी वैसे। अगर अब हम 7 से सिंप्लीफाई करें तो 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, 7 पचे 35। फिर अगर हम 5 से करें तो 5 एक कम 5 हो गया। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो 2 दूना 4 और 4 पंजे कितना 20, और यहाँ पे 7 त्रिक कितना 21, और 21 गुणे 20 करेंगे। अगर आप 21 गुणे 20 कर रहे हैं तो आपका आ जाएगा 420, और ये हमारा क्या रहा, 420 आंसर रहा। आइए हम दूसरा तरीका दिखाते हैं। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका ये कहता है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी जो डिजिट है वो कितना है, 35 है। अब 35 28 ही नहीं कर पा रहा है, 35 दूना हम क्या करें, अगर 70 कर रहे हैं तो आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो ना, तो 21 काट पा रहा है ना, तो 28 ही काट पा रहा है, और तो हमारा जो होगा ये 70 तो होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, 70 से अगर हम देखें तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 छंग 42। तो ये जो हमारा हुआ 7 छंग 42 हुआ, अर्थात 420। अब जो 420 हुआ अर्थात 14 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, 21 भी कर पाएगा, 28 भी कर पाएगा, 35। तीसरा तरीका क्या करना है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, 35 है तो मैं लिख सकता हूँ 5 सत्ते 35। अब यहाँ पे जो 28 है, 28 में तो आपका एक साथ है, तो 7 दूना 14 और 14 दूना 28, अर्थात अगर आप ये देख पा रहे हो तो 7 दूना 14, 14 दूना कितना हो गया 28। अब ये जो 21 है, 7 तो है, 7 के साथ क्या चाहिए, 3 चाहिए, ताकि 7 3 कितना हो जाए 21, और ये जो 14 है, 7 दूना 14 आपका ऑलरेडी है। तो हम क्या कह सकते हैं, 2 दूना 4 और 4 पंजे कितना 20, 20 और गुणे कितना 7 त्रिक 21, और 20 गुणे 21 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 420, और ये 420 हमारा क्या रहा, आंसर रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। पहला 72, दूसरा 14, तीसरा 14.4 और चौथा 12। तो यहाँ पे ध्यान से आप अगर देख पा रहे हैं तो ये कितना है 0.36 है, और ये कितना है 1.2 है, और ये कितना है 4.8 है। तो अगर आप इस दशमलव को उड़ाओगे तो 1 2 डिजिट है तो अर्थात 2 शून्य होगा, ये दशमलव उड़ाओगे तो 1 डिजिट है अर्थात 1 शून्य, ये दशमलव उड़ाओगे तो अर्थात 1 डिजिट अर्थात कितना 1 शून्य। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, 2 ये मैं अगर मैं सिंप्लीफाई कर पाऊँ तो 4 निया 36 और 4 पच्चीस हमें 100। अगर मैं ये सिंप्लीफाई कर पाऊँ 2 छंग 12 और 2 पंजे 10, और ये सिंप्लीफाई कर पाऊँ तो 2 24 हमें 48 और 2 पंजे कहूँ तो हमारा क्या आया 9/25, और इसके साथ क्या आया 6/5, और इसके साथ क्या आया 24/5।
तो ऐसे केसेज में अगर कहा जाए कि एलसीएम निकाल दो, ऐसे केसेज में अगर कहा जाए एलसीएम निकाल दो, अर्थात जो ऊपर है ऊपर का एलसीएम और नीचे का एचसीएफ, ऊपर का लस और नीचे का मस है, अर्थात 9 6 24 का लस है, अर्थात क्या 9 9 6 और इसके साथ साथ 24 का लस है, और जो नीचे है अर्थात और जो नीचे है क्या है 25 5 और 5 का मस है। तो आप हमें ये बताओ, ये जो हमारा है 9 6 24, 24 तो बड़ा डिजिट है लेकिन 9 इसे सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 24 दूना 48, तो 48 जो 9 सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा तो 24 तियाँ कितना हो जाएगा 72। आपका ये भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, ये भी कर पाएगा, ये भी कर पाएगा, अर्थात हमारा क्या आया लस 72 आया। और मस जो होगा सबसे छोटी डिजिट 5 ही होगा, क्योंकि 5 इसे भी सिंप्लीफाई कर पा रहा है, इसे भी 5 25, 5 1 5, 5 1 5, तो हमारा ये रहा। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर पाएँ तो 5 1 5 तो कितना बचा 2 बचा, 5 चौकुआ 20, फिर 5 चौकुआ 20 अर्थात 14.4, ये हमारा आंसर रहा। यह है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। पहला ऑप्शन 36, दूसरा 1/36, तीसरा 1/1365, चौथा कितना है 12/455। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया था कि अगर हमारा बटे में हो और लस पूछ रहा हो तो ऊपर का लस और नीचे का क्या मस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें 2 3 4 9 का क्या 9 का लस और नीचे का जो है वो 3 5 7 13 का क्या मस। तो आप हमें ये बताओ, यहाँ पे जो हमारा 9 है, आप यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो 9 है अभी मैंने बताया था क्या, ये जो 9 है तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसको 3 × 3 कह सकता हूँ, तो ये तो 3 आ गया। और ये जो 4 है मैं इसे क्या कह सकता हूँ, ये जो 4 है इसे 2 कह सकता हूँ, और साथ में 1 2 और कह सकता हूँ, तो ये भी आपका 2 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूँ 3 3 9 दूना 18 दूना कितना 36, अर्थात जो हमारा लस आया वो कितना आया 36 आया। और मस क्या है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों का अंतर हमें क्या करना है, सबसे करीबी दोस्त का अंतर निकाल लेना है। ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो सबसे करीबी दोस्त ये है, तो ये दोनों का अंतर 2। अब ये 2 जो है ये किसी को नहीं सिंप्लीफाई कर पा रहा है, जब नहीं सिंप्लीफाई कर पा रहा है 2 1 कम 2, तो हमारा 1 जो होगा सबको सिंप्लीफाई करेगा, तो 36/1 तो हमारा क्या रहा आंसर, क्या रहा 36 रहा। अगर हम इसे दूसरा तरीका देखें तो हमें कुछ नहीं करना है, 9 तो ये 4 नहीं कर पाएगा, तो 9 दूना 18, 18 देखें तो ध्यान से 4 भी नहीं कर पाएगा, तो 9 3 27, 4 नहीं कर पाएगा, 9 चौक 36, और ये 36 हमारा क्या रहा लस, और नीचे का क्या दोनों का अंतर 1, अब दोनों का अंतर 2, और 2 का अगर हम करेंगे सिंप्लीफाई तो 1 होगा, तो 36/1 तो हमारा क्या रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 3 9 6 27 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। पहला 3, दूसरा 27, तीसरा 9, चौथा 4। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम बेस एकदम लगाएं तो 3 9 6 और इसके बाद 27, हमें एक ऐसी डिजिट से सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पे मस में अर्थात एचसीएफ में महत्तम समापवर्तक में हमें एक ऐसे डिजिट से सिंप्लीफाई करना है जो सभी को सिंप्लीफाई कर दे, कहीं पे रुकना नहीं चाहिए। जैसे मैं क्या लिया 3 लिया, तो 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 दूना 6 और 3 9 27। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब हम इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अगर 1 ना आया होता तो हमें सिंप्लीफाई करने का थोड़ा बहुत चांस होता, और 3 2 अलग अलग डिजिट है अर्थात हम सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 3 एक ऐसा है जो सभी को सिंप्लीफाई कर पा रहा है। कहना ये चाह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी अगर 1 भी दिख जाए तो हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा 3 रहा। पाएँ तो हमारे पास क्या है 3 है, और क्या है 9 है, 6 है और साथ में 27 है। दूसरा तरीका ये करना है कि हमें क्या करना है, सबसे करीबी दोस्त ढूंढना है। तो अगर हम देख पाएँ तो हमारा सबसे करीबी दोस्त ये दोनों है, और ये दोनों का अंतर निकाल लेना है। तो 9 में से 6 गए, क्या हुआ 3। अब आप ये देखिए 3 इसे सिंप्लीफाई कर पा रहा है, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 दूना 6, 3 9 27, अर्थात सभी को जब सिंप्लीफाई कर पा रहा है तो हमारा आंसर क्या रहा 3 ही रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है 9 12 18 21 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। पहला 14, दूसरा 7, तीसरा 45, चौथा 3। तो हमें अगर बेस लगाना है तो क्या करना होगा 9 12
18 और 21। तो अगर हमें एक ऐसे डिजिट से काटना है जो सभी को सिंप्लीफाई कर दे, कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, तो अगर हम 3 देख पाऊँ तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तिछवा 18, 3 सत्ते 21। अब हम नहीं सिंप्लीफाई कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि अगर 3 से कर रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, 2 से कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है, 7 आ जा रहा है, तो नहीं कर पाएंगे। हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा? 3 रहा। या तो दूसरा तरीका क्या कहता है? दूसरा तरीका क्या कहता है कि सबसे करीबी दोस्त ढूंढ लो। तो अगर हम देखें तो सबसे करीबी दोस्त ढूंढने के बाद दोनों का अंतर निकाल लो, तो 21 में से 18 गए 3, और ये जो 3 है सभी को सिंप्लीफाई कर पा रहा है, तो हमारा आंसर क्या रहा? 3 रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? पहला 12, दूसरा 1.2, तीसरा 0.12 और चौथा 120। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देख पाएँ तो आप यहाँ पे देखो 2.4, 0.36 और 7.2। अगर हम इसको यहाँ पे अगर ये उड़ा दूँ तो 10, ये वाला कितना रहा? 2 जीरो, और ये वाला कितना रहा? 1 जीरो। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर पाऊँ तो आप हमें ये बताना, 2 बार हम में 24 और 2 पंजे 10, तो 4 निया 36, 4 25 हम में 100। और यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 से काटूँ तो 2 36 हम में 72, 2 पंजे 10, अर्थात हमारे पास क्या आया? 12/5 और 9/25, और साथ में क्या आया? 36/5। तो कह रहा है का HCF निकालना है। तो अभी हमने बताया क्या कि अगर कभी भी बटे में हो और HCF पूछ रहा हो तो ऊपर का HCF और नीचे का क्या? LCM। तो आप हमें बताइए 12, 9, 36 का HCF और नीचे जो है वो क्या है? 5, 25 और साथ में 5 का LCM। तो आप हमें ये बताओ HCF क्या होगा? HCF हमें क्या करना है? अंतर निकाल लेना है। तो अंतर अगर हम देखें तो हमारा जो अंतर रहा वो क्या रहा? 3 रहा। हमारा अंतर कितना रहा? 9 3 12, अर्थात अंतर 3 रहा। तो हमारा क्या HCF रहा? 3 रहा। और बटे LCM क्या होता है? LCM सबसे बड़ा डिजिट 25 है, और 25 देखो ये भी 5 का सिंप्लीफाई कर रहा है, ये भी 5, अर्थात हमारा कितना रहा? 3/25। अगर हम क्या करें, अब अगर हम भाग दें 3 में तो 0 ये कितना हो गया? 30 हो गया। तो 25 से कम 25, 5 हुआ 50 हुआ, तो 25 दूना 50, अर्थात जो हमारा आंसर आया ऑप्शन सी रहा। प्रश्न क्या है? 7/9, 14/15, 7/10 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? पहला है 7/45, दूसरा है 7/90, तीसरा है 14/41, चौथा है 7/675। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख पाओ तो ये जो हमारा है मस निकालने के लिए कह रहा है, तो ऊपर का मस अर्थात 7, 14, 7 का क्या? मस अर्थात HCF, और नीचे 9, 15 और 10 का क्या? LCM। तो आप हमें ये बताओ इसका जो HCF होगा वो कितना होगा? अगर आप ध्यान से देख पाओ तो इसका जो अंतर होगा वो कितना होगा? 7 होगा। तो ये 7 जो है सभी को सिंप्लीफाई कर पा रहा है, अर्थात HCF 7 रहा। अगर ध्यान से देखा जाए तो 9, 15, 10 का LCM, तो सबसे बड़ा डिजिट है 15। अगर 2 बार ले जा रहा है 30 तो ये नहीं काट पाएगा, तो 30 दूना 60 तब भी नहीं काट पाएगा। तो 15 क्या करें? 15 छक्का 90, और ये जो 90 है ये 9 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, 10 भी सिंप्लीफाई कर पाएगा, 15 भी, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो कितना रहा? 7/90। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 9/10, 12/25, 18/35, 21/40 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा? पहला 2/5, दूसरा 3/4, 1400, और तीसरा 9/100, और चौथा है 252/5। तो यहाँ पे ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे मस पूछ रहा है, तो अर्थात 9, 12, 18, 21 का मस अर्थात HCF, और बटे पूरा क्या? 10, 25, 35 और 40 का लस। तो आप हमें बताओ LCM। तो इनका करीबी दोस्त कौन रहा? इनका करीबी दोस्त ये रहा, तो क्या रहा? 3 रहा, अर्थात मस कितना रहा? 3 रहा। अब लस क्या रहा? तो यहाँ पे ध्यान से देखो सबसे बड़ा डिजिट कितना है? 40 है। तो अगर हम ध्यान से ये देख पाएँ तो ये क्या है? सम संख्या, ये विषम संख्या। अगर मैं मल्टीपल कर दूं तो कितना हो जाएगा? ये 0 रहा, और 35 चौकुआ कितना हो गया? 140, और ये जो 1400 है सभी को सभी सिंप्लीफाई कर पाएंगे, अर्थात ये हमारा क्या रहा? 3/1400
यदि ना समझ में आए तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 दूना 4 दूना 8 पंजे 40। और यहाँ पे ध्यान से देखिए, 5 सत्ते 35, एक 5 है तो 7 उतार दिया, और ये 5 पचे 25, एक 5 है तो एक 5 और उतार दिया, और बाकी तो 5 दूना 10। ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये कितना है, 5 पचे 25 दूना 50 दूना 100 दूना 200, और 200 सत्ते कितना हो जाएगा, 1400। अर्थात हमारा जो क्या रहा, 3/1400 रहा। हमारा अगला प्रश्न यह है, 2/10 कामा 4/7 कामा 6/5 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। पहला 35, दूसरा 1/35, तीसरा 1/7, चौथा 1/5। तो यहाँ अगर ध्यान से आप देख पाएँ तो म से पूछ रहा है, अर्थात 2 4 6 का म से, और नीचे जो है अर्थात नीचे का क्या ल से, अर्थात 10 7 5 का क्या एलसीएम अर्थात ल से। तो आप हमें बताओ इनका म से क्या होगा, दोनों का अंतर कितना रहा, 2 रहा, अर्थात म से कितना रहा, 2 रहा। और ल से आप ध्यान से देखें, 10 सबसे बड़ा डिजिट है लेकिन 7 नहीं काट पाएगा, तो 7 दहम 70 जो होगा सभी को सिंप्लीफाई कर पाएगा, अर्थात ये हमारा क्या रहा, 2/70। तो 2 1 कम 2 2 35 हमें 70, और जो हमारा आंसर आया वो क्या आया, 1/35 रहा। या तो हमें अगर ये ल से ध्यान से देखो, ये जो 10 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, 5 दूना 10, और ये वाला तो 5 है 7 नहीं है तो 7 भी उतार लिया, तो 5 दूना 10 सत्ते 70, अर्थात हमारा जो म सा रहा, सॉरी ल सा रहा, वो कितना रहा, 70 रहा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, 1.5 कामा 4/5 कामा 3/5 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। पहला है 12, दूसरा है 1/12, तीसरा 1/24, चौथा है 24। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये मैं क्या कर सकता हूँ, इसे दशमलव उड़ा के 1 शून्य कर सकता हूँ, तो 5 3 15, 5 दूना 10, अर्थात मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/2 और 4/5, और क्या 3/5 का क्या का एलसीएम। तो आप मुझे बताओ, जब ऐसा हो तो हम क्या कहेंगे, ऊपर का ल से नीचे का म से, अर्थात 3 4 3 का क्या, 3 4 3 का ल से, और नीचे का 2 5 5 का क्या, 2 5 5 का म से, अर्थात एचसीएफ। तो आप हमें ये बताइए, ल से क्या होगा, ये क्या है, ये हमारा 4 तिहाई 12, अर्थात सम विषम 12 हो गया, और 12 हमारा क्या रहा, ल से रहा। और म से क्या होगा, म से अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो जब अंतर 3 आ रहा है तो 3 सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा तो 1 कर पाएगा, अर्थात 12/1, अर्थात हमारा जो आंसर रहा वो क्या रहा, 12 रहा। सवाल है, x = 2 के पावर 2 3 के पावर 3 और 7 के पावर 2, y = 2 के पावर 3 3 और 5 है, तो एक्स वाई का महत्तम समाप्त। देखिए हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात म से निकालना है। लेकिन भले का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, हाईएस्ट मतलब अधिकतम हो, लेकिन याद रखना क्या, हमें दोनों में समान चाहिए, लेकिन पावर जो कम हो वही चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 में सबसे दोनों में समान है, लेकिन छोटा कौन है, 2 की पावर 2 है। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखिए, 3 की पावर 3 और 3 है, दोनों में समान है, लेकिन छोटा कौन है, 3 है। अब ये जो 7 की पावर 2 है, इसमें कहीं 7 नहीं है, और ये जो 5 है उसमें कहीं नहीं है, अर्थात यही हमारा क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ये हमारा अगला प्रश्न यह है, x = a³ मल्टीपल b के पावर 5 मल्टीपल c की स्क्वायर मल्टीपल d के पावर 4, y = a मल्टीपल b के पावर 4 मल्टीपल c के पावर 5 मल्टीपल d, और z = a के पावर 5 मल्टीपल b के पावर 3 है, तो x y z का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में हमें क्या ढूंढना है, कॉमन भी ढूंढना है, अर्थात जो सभी समान भी हो, और साथ में क्या होना चाहिए, छोटा भी पावर होना चाहिए। जैसे a, यहाँ पे देखिए a में सबसे छोटा, जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिए a है, a में सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा पावर a ही है, और ये दोनों बड़ा है। b में ध्यान से देखिए, b में सबसे छोटा पावर कौन है, ये b के पावर 3 है, और बाकी न तो c वाला ये दोनों मिल रहा है, यहाँ नहीं है, d ये दोनों मिल रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, तो हमारा आंसर क्या रहा, यही रहा। हमारा यही सवाल है, लेकिन अब इसमें लघुत्तम समापवर्त्य पूछ रहा है, अर्थात एलसीएम पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना है, सभी को लेना है, लेकिन पावर जो बड़ा हो वही लेना है। तो a के पावर सबसे बड़ा कौन है, तो a के पावर 5 है, और b में सबसे बड़ा पावर कौन है, तो b के भी पावर 5 है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, c में सबसे बड़ा पावर कौन है, c के पावर 5 है, और d में सबसे बड़ा पावर क्या है, d के पावर 4 है। इसमें क्या होता है, इसमें जो सभी में कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेना पड़ता है, और पावर क्या, सबसे जो बड़ा बड़ा हो। तो यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा।